बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासारी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य महर्षि निर्दोष शाह जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम सार जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, जैसा कि अपन अपने जीवन को सार्थक कर सकें, सफल बना सकें, ये उच्चकुल और मनुष्य पर्याय मिली है, इसका सदुपयोग कर सकें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कि 5 बातें याद रखेंगे, जीवन बहुत उज्जवल बनेगा। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहो। वस्तुतः वाणी के माध्यम से लोग जन्म जन्मांतरों के लिए मित्र भी बन जाते हैं और वाणी के माध्यम से लोग जन्म जन्मांतरों के लिए शत्रु भी बन जाते हैं। इसलिए अपन को यदि ये वचन बल मिला है तो हमें इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। वस्तुतः दूसरों की निंदा करना गटर के ढक्कन खोलने जैसा है। जैसे ये नालियों के ढक्कन खुले होते हैं तो प्रदूषण फैलता है, बीमारियां फैलती हैं, वातावरण अशुद्ध होता है। इत्र की शीशियाँ खुली हों और गटर के ढक्कन बंद हों तो स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और एटमॉस्फेयर वातावरण भी अच्छा रहता है। दूसरों की निंदा करना गटर के ढक्कन खोलने जैसा है, जिसका हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है और आसपास के लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। और दूसरों की प्रशंसा करना इत्र की शीशियाँ खोलने के जैसा है। दूसरों की प्रशंसा करना इत्र की शीशियाँ खोलने के जैसा है। यदि आप प्रशंसा करते हैं तो लोग आपके बनेंगे, लोग आपको चाहेंगे, लोग आपका अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में सहयोग करेंगे। यश होगा, नाम होगा, काम होगा। और यदि निंदा करेंगे तो बनते काम बिगड़ जाएंगे, बने वाले मित्र शत्रु बन जाएंगे, नहीं तो बनेंगे ही नहीं। साथ ही परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गणोच्छादनोद्भावने से नीचे गोत्रस्य, ये जो सूत्र है, ये पर की निंदा और अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है तो अनंत भाव बिगड़ जाते हैं। दूसरों की निंदा करने से अपने अनंत भाव बिगड़ जाते हैं और दूसरों की प्रशंसा करने से अपने अनंत भाव सुधर जाते हैं। और आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि प्रशंसा करने से व्यक्ति कभी बिगड़ता नहीं है, बल्कि बिगड़ा व्यक्ति सुधरने की चेष्टा करता है। अब ये कहते रहिए आप अच्छे हैं, भले वो 100% खराब हो, फिर भी आप बोलेंगे आप अच्छे हैं, थोड़ा सा इतना सुधार और कर लेंगे तो और अच्छा होगा, तो वो सुधरेगा। और आप निंदा करते रहेंगे, अरे आप बहुत बेकार आदमी हैं, तो उसके अंदर जो गुण होंगे वे और चले जाएंगे। नहीं बिगड़ा था तो और बिगड़ जाएगा। इसलिए कभी भी हो हतोत्साहित तो करना नहीं चाहिए, किसी को भी निरुत्साहित, हताश, उदास, निराश नहीं करना चाहिए। भले 100% वो गड़बड़ा हो, उसने काम गड़बड़ किया हो, लेकिन आप ऐसा बोलेंगे कि आपने अच्छा प्रयास किया है, थोड़ा सा और इसमें सुधार करो तो और अच्छा होगा।
तो वो सुधार करेगा, प्रयास करेगा। आशाओं में जीने वाला कभी किस्मत के लिए नहीं रोता है, वो प्रयास करता रहता है। कहते हैं कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और नियत तेरी शाप तो घर में ही मथुरा और काशी। नियत तेरी शाप तो घर में ही मथुरा और काशी। तो आपको यदि अपने परिवार को, अपने घर को, अपने कुटुंब को, अपनी रिश्तेदारी को, अपने समाज को वृंदावन बनाना है तो आपको सुदर्शन चक्र छोड़ना होगा और मुरली या बांसुरी लेनी होगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि कमेंट्स करना, व्यंग्य करना, टाइंट कसना बोल देना, इससे, निंदा करने से, व्यंग्य करने से घर, परिवार, समाज, कुटुंब कुरुक्षेत्र बनता है। ये निंदा, ये कमेंट से, व्यंग्य सुदर्शन चक्र का काम करते हैं। और दूसरों की प्रशंसा करना, दूसरों को प्रोत्साहित करना, दूसरों की से हितमित प्रिय बोलना, ये बांसुरी का काम करते हैं, ये मुरली का काम करता है। इससे घर, परिवार, कुटुंब, समाज वृंदावन बनता है, खुशहाली छाई जाती है, आनंद ही आनंद बरसता है। तो जैसा ही कल कहा कि शटर खोलने के बाद पता चलता है कि दुकान कोयला की है कि हीरे मोती की है, इसी प्रकार वाणी बोलने के बाद ही पता चलता है कि व्यक्ति सज्जन है कि दुर्जन है। शास्त्र में लिखा है क्लप प्रसूतस्य न पाद्मी पाणी पद्मम न जार जातस्य सरसि विषाणम यथा यथा मंचति वाक्यवाणम तथा तथा तस्य कुलप प्रमाणम। ये कुलीन है, इसके पहचान स्वरूप किसी के हाथ में कमल नहीं बना होता है। एक कुलवान है, सज्जन भद्र है, इसकी पहचान स्वरूप किसी के हाथ में कमल का चिन्ह नहीं होता। और ये व्यभिचारी की संतान है, इसकी पहचान के लिए किसी के सिर पर सींग नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति वचनों को बोलता है वैसे वैसे उसके कुल का प्रमाण पता लग जाता है। ये कितना उच्च कुलीन है, ये कितना भद्र है, ये कितना सभ्य है, ये कितना सज्जन है, ये कितना धर्मात्मा है, ये कितना उदार है, कितना दानी है। यदि व्यक्ति की पहचान करना है तो आप उसे बोलने दो। उसके बोलने से उसका पूरा बायोडाटा आपके सामने आ जाएगा। इसलिए ये वचन बल आपको जो मिला है, आपको इसको वचन सिद्धि के रूप में प्रणमन कर सकते हैं, रिद्धि सिद्धि के रूप में वचन को प्रणमन कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो चाहें तो इस वचन को आप दुरुपयोग करके अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रणमन करा सकते हैं। व्यक्ति नहीं बोल करके कम कष्ट पाता है, ज्यादा बोल करके ज्यादा कष्ट पाता है।
प्राय करके दिन भर जो नोक झोंक, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, विसंवाद, वैर विरोध होते हैं, उन सब का कारण है वाणी। व्यक्ति मौन ले ले, 100 प्रश्नों का एक उत्तर है मौन। 100 प्रश्नों का एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल आप इतने चतुर हैं तो आपके पिताजी कितने चतुर होंगे, कल उनको सभा में भेजना, मैं उनका पांडित्य देखना चाहता हूं। पिताजी तो भोले वाले थे, सीधे साधे थे। बीरबल ने कहा कि बादशाह ने आपको आमंत्रित किया है, लेकिन ये काम करना, कुछ बोलना मत। कहा ठीक है। गए। अब बादशाह को तो देखना था उनका पांडित्य कि बीरबल इतने चतुर हैं तो इनके पिताजी तो और चतुर होंगे। तो उन्होंने कहा, बादशाह ने, यदि 2 लोग लड़ रहे हो तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं बोले। फिर पूछे, बादशाह ने पूछा, यदि कोई ऐसा प्रश्न करे जिसका उत्तर अपन को नहीं आता हो तो क्या करना चाहिए? फिर भी कुछ नहीं बोले। बादशाह ने कहा, अरे इनको कुछ नहीं आता है, जाने दो, ठीक है जाइए। दूसरे दिन बीरबल आए। बादशाह ने कहा कि अरे हम तो जानते थे आपके पिताजी बहुत समझदार होंगे, उनको तो कुछ नहीं आता। बोले हुजूर, ऐसे ही हमारे पिताजी कह रहे थे कि हम तो समझते थे कि बादशाह बहुत बुद्धिमान होंगे पर उनको तो कुछ नहीं आता। बोले क्यों? बोले उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि 2 लोग लड़ रहे हो तो क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको उत्तर दिया पर वो समझे नहीं। कि 2 लोग लड़ रहे हैं तो उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए, वो समझे नहीं। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि कोई ऐसा प्रश्न करे जिसका उत्तर मालूम ना हो तो क्या करना चाहिए, फिर भी हमने कहा, उनको उत्तर दिया पर वो समझे नहीं कि मौन रहना चाहिए जब नहीं आता तो। बादशाह निरुत्तर हो गए, लज्जित हो गए। बादशाह को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। तो 100 प्रश्नों का एक उत्तर होता है मौन। तो आपके पास ये बल है, इसलिए इसका सदुपयोग करिए। दुरुपयोग करेंगे पुनः अनंत काल के लिए एक इंद्रियों में चले जाएंगे, निगोद में चले जाएंगे, पृथ्वी जलग्नि वायु वनस्पति बन जाएंगे, वहां वचन वाल होते ही नहीं। ये पनिशमेंट मिलेगा किसका? वाणी की दुरुपयोग का। आपके पास जो चीज है आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, भवांतरों में जन्मांतरों में अब वो चीज नहीं मिलेगी। ये उसका पनिशमेंट है, ये उसकी सजा है। ये व्यक्ति समझ नहीं रहा है कि हमें क्या मिला है। हमें उच्च कुल मिला है, हमें सारे अंगोपांग मिले, सारी इंद्रियां मिली हैं, हमें इनका कैसे सदुपयोग करना चाहिए नहीं आता है। और जब तक सदुपयोग करना नहीं आता है तो वो नहीं मिलने के बराबर है। किसी के पास करोड़ों रुपए हैं पर उसको इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता तो वो तो गरीब ही है, किस काम के करोड़ों रुपए। ऐसे ही आपके पास जो कुछ मिला है उसका आप सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप तो गरीब ही हैं। ताश से प्रयास करेंगे कि नहीं बोलना पड़े, बहुत अच्छा है, और इशारे से काम चल जाए तो भी ठीक है। और यदि हाना में जहाँ काम चल जाए तो भी अच्छा है। प्रश्न पत्र मिले आपको और उसमें एस नो बस इतना लिखना है। बोलो, प्रश्न पत्र सरल है कि कठिन है? मसल है, कुछ नहीं, जरा सा हाँ ना लिखना है। इसी तरह आप जीवन में हाँ ना बात सोच समझ के बोलना सीख जाइए, जिंदगी सरल हो जाएगी। तो ये आपको
कला अपना नहीं है। देखिए फिर कितना आनंद होता है। कितने सूत्र हो गए? कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहो। दूसरा सूत्र है, जो भी तुम्हारा भला करे उसकी बात मानो। आप भला करने वाले को पहचानिए। दुर्भाग्य है कि व्यक्ति सामने वाले के व्यक्तित्व को नहीं पहचानता है। कोई रागी, द्वेषी, मोही, स्वार्थी, अज्ञानी आपका भला करेगा? नहीं कर सकता। जो ज्ञानी वैरागी है, जो अनुभवी है, जिनके पास कोई स्वार्थ नहीं है, जो प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं, उनकी बात मानोगे तो आपका कल्याण होगा, भला होगा। उसके लिए समय नहीं है। उनकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है, कान पे से उड़ा दिया जाता है। हाँ, कह रहे होंगे इतना तो हमको आता ही है, जबकि जीवन जो करते हो अंगूठा छाप है। तो आप इसको पहचानिए कि मेरा हितैषी कौन है, शुभचिंतक कौन है, किसे गार्जियन, किसे गुरु बनाना है। ये बहुत कमी है लोगों के अंदर। प्राय क्या होता है, व्यक्ति यदि खुद बेईमान होता है, वो सारी दुनिया को बेईमान समझता है। खुद मूर्ख होता है तो सारी दुनिया को मूर्ख समझता है। तो स्वार्थी होता है तो सारी दुनिया को स्वार्थी समझता है। तो आप अपना मार्गदर्शक, निर्देशक, गार्जियन, गुरु समझें, हितैषी समझें। शास्त्रों में लिखा है कि जो जबरदस्ती व्रत देता है, नियम देता है, संयम देता है, कल्याण के मार्ग में लगाता है, वो 3 लोक 3 काल में सबसे बड़ा उपकारी है। और जो विषय कषाय में फंसाता है, संसार में गिराता है, रुलाता है, भटकाता है, वो 3 लोक 3 काल में सबसे बड़ा शत्रु है। क्या ज्ञानी कहने लेती, महाराज जी आप कहा को जबरदस्ती नियम दे रहे जब उनकी इच्छा नहीं था। अरे वे तो बेचारे अज्ञानी है, वे बात तो समझते नहीं, वे कीमत समझते नहीं, तो बतानी समझानी पड़ेगी। तो मार्गदर्शक शकुनी जैसा ना हो, आपका निर्देशक स्वार्थी, अज्ञानी, लोभी, लालची ना हो, असंयमी ना हो। कोई भी असंयमी ग्रस्त आगे बढ़ने की, ऊपर चढ़ने की प्रेरणा नहीं दे सकता। ये आपको साधु बनना ही चाहिए, आपको सज्जन होना ही चाहिए। जब वो खुद भी संत साधक नहीं, सज्जन नहीं है, तो आपको क्या प्रेरणा देगा? इसलिए नहीं दे सकता कि लोग कहेंगे यदि ये चीज अच्छी है तो आप क्यों नहीं अपना लेते हैं। इस वजह से वो नहीं दे पाता है सही शिक्षा। तीसरा सूत्र है, जो भी तुम्हारा भला करे उसकी बात मानो। याद रख लीजिए, चिंतन मन करेंगे बार बार, तभी आत्मसात हो पाएंगे ये सूत्र। बोलो कौन से सूत्र दिए? कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहो। दूसरा है, जो भी तुम्हारा भला करे उसकी बात मानो। तीसरा, आधे के योग्य बने बिना बड़ों की बराबरी का दावा मत करो। अपना पुण्य, अपना पुरुषार्थ, अपने साधन, सहयोगी, साथी, ये सारे देखना चाहिए। अपना लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। नहीं उसकी जैसी बिल्डिंग, उसकी जैसी कोठी बंगला, उसकी जैसी गाड़ी, नौकर चाकर, ये होना चाहिए। ऐसी व्यर्थ की चिंता पाल करके आप दुखी होंगे, सुखी नहीं होंगे। आप अपने इस जीवन के उद्देश्य को समझें, लक्ष्य बनाएं। एक व्यक्ति दौड़ता चला आ रहा था, उससे पूछा भाई कहाँ से आ रहे? कहता नहीं मालूम। सामने वाले ने दूसरा प्रश्न किया, कहाँ जा रहा है? बोले नहीं मालूम। सुनकर हैरान हो गया, आ रहा है पर मालूम नहीं कहाँ से आ रहा है।
जा रहा है पर मालूम नहीं कहाँ जा रहा है। तीसरा प्रश्न किया, क्यों जा रहा है? बोले नहीं मालूम। सुनकर के सामने वाला चौंक गया कि आ रहा है और जा रहा है, पर इसे ही नहीं मालूम कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं, जन्म से लेकर मरण तक मेहनत कर रहे हैं, व्यस्त है, मरने तक की फुर्सत नहीं है, पर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं मालूम ही नहीं है। तो ये दूसरी कहानी नहीं है, ये दयनीय चिंतनीय स्थिति आपकी है। चौथा सूत्र है, जहां ज्ञान की दो बातें मिले, ध्यान से सुनो। ये अज्ञानी प्राणी ज्ञान का महत्व तो समझते तो दौड़े चले आते। आप देखेंगे 12 भावना पढ़ते हैं राजा राणा वाली, उसमें 3 भावनाओं में ज्ञानियों ने क्या लिखा है? 14 राजू तंग नभ, लोक पुरुष अंठान, या में जीव अनादिते, भरत भरमत है बिंधन है कि धन, भरमत है बिन फैसिलिटी, भरमत है बिन डिग्री, भरमत है बिन ख्याति विजय लाभ, ऐसा लिखा। क्या लिखा? भरमत है बिन ज्ञान। एक राजू असंख्यात वजन का होता है, ऐसे ऐसे 14 राजू ऊंचा और 343 घन राजू प्रमाण है लोक। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर घनफल। कितना बड़ा है संसार, इतना बड़ा संसार है। कुछ कल्पना आपको आ रही है? अनुमान लग रहा है कितना बड़ा है? असंख्यात वजन का एक राजू, दृष्टांत के द्वारा समझ लीजिए। एक देव पलक झपकाने में संख्यात वजन चला जाता है। वो देवता 6 महीने चले, जहां पहुंचेगा उतना बड़ा एक राजू होता है। पलक झपकाने में संख्यात वजन जा रहा है, तो वो 6 महीने में कहां पहुंचेगा? ये एक राजू हुआ। ऐसे ऐसे 343 घन राजू प्रमाण लोक है। इतने बड़े लोक में आप पूजन में पढ़ते हैं, भाव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। इस इतने बड़े संसार में सुई की नोक बराबर जगह नहीं है जहां पर इस जीव ने जन्म न लिया हो और मरण न किया हो। किसकी वजह से ये जन्म मरण करना पड़ा, ये दुख उठाने पड़े? भरमत है बिन ज्ञान। ज्ञान के अभाव में भ्रमण करना पड़ा इस जीव को। उसी ज्ञान के अभाव में अभी भी भटक रहा है। आप ये समझ लीजिए, शास्त्रों में लिखा है, जब अण्णानी कम्मम खवेदी भाव सय सहस्र कोटि ही तम नाणीति गुत्तो खवेदी उस्सास में तेड़े। जिन कर्मों की नजरा अज्ञानी पूजा पाठ शांति द्वारा अभिषेक व्रत नियम संयम उपवास तीर्थ यात्रा आदि करके करोड़ों जन्मों में करेगा, करोड़ों जन्म करके इन सब कामों को पुण्य बांधेगा, पाप की नजरा करेगा। ज्ञानी पलक झपकाने में उतने कर्मों की नजरा कर लेता है, लेकिन अज्ञानी समझने मानने तैयार नहीं मेरा नियम तो पूजा करने का है, अभिषेक करने का है, हमने कर लिया, अब तो हमें दूसरे काम देखना है। कोई सी भी क्लास चल रही हो, हमें उससे क्या लेना, हमें टाइम नहीं है। तो आपको करोड़ों जन्मों तक तपस्या करके कर्मों की निजरा करना कि मिनटों में करना? यदि मिनटों में करना चाहते हो तो क्लास प्रवचन अटेंड करो, जिनका महत्व है। जैसे अज्ञानी कितना परेशान होता है और ज्ञानी किस तरह से काम कर लेता है, दृष्टांत से समझिए। आपको एक पुस्तक चाहिए और आप किसी लाइब्रेरी में गए, पुस्तकालय में गए, लाइब्रेरियन से कहा भाई साहब हमको ये पुस्तक चाहिए। वो व्यस्त था, बिजी था, उसने लिया गुच्छा, लो भाई साहब उस अलमारी में रखिए, निकाल लो। आप गए, उसमें 100 चाबियाँ थी बेंच में, गुच्छे में।
एक लगाई, ताला नहीं खुला, दूसरी लगाई, ताला नहीं खुला, 99 चाबियाँ लगाई, ताला नहीं खुला। जिससे खुलना था वो बिना लगाई खिसक गई। जिस चाबी से ताला खुलना था वो बिना लगाए ही खिसक गई, पसीना पसीना हो गया। अरे वो लाइब्रेरियन तो कह रहा था कि इसी में है चाबी, चलो एक बार और ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। फिर लगाई एक चाबी उसने, 99 चाबियाँ लगा ली, जिससे खुलना था वो फिर भी नहीं लगाए खिसक गई। अब तो झुंझलाहट आ गई, गुस्सा आ गई, पसीना पसीना हो गया, थक गया। कौन सा गुच्छा पकड़ा दिया, इसमें चाबी है ही नहीं। जाके टेबल पटक दिया, भाई साहब कौन सा गुच्छा दे दिया, इसमें चाबी है ही नहीं। उसने कुछ नहीं बोला, गुच्छा उठाया, अलमारी के पास गया, ताले का नंबर देखा, चाबी का नंबर देखा, 1 सेकंड में खोल दिया। ये वो अज्ञानी था, ये ज्ञानी था। जैसे अज्ञानी वो प्राणी 99 चाबी लगाने के बाद भी ताला नहीं खोल पाया, हताश उदास निराश हो गया, समय श्रम सब कुछ चला गया और शास्त्र भी नहीं मिला। और ज्ञानी ने 1 मिनट में 1 सेकंड में नंबर मिला के ताला खोल दिया। बंधु ऐसे ही ये अज्ञानी प्राणी ये 99 चाबी लगाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, शांति धारा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, दान देंगे, व्रत नियम संयम पालेंगे, उपवास करेंगे, लेकिन जो चाबी है मोल स्वाध्याय उसको नहीं करेंगे। इनकी दशा भी उसी व्यक्ति जैसी होगी जो 99 चाबी लगा लगा के परेशान हो गया, थक गया, पसीना पसीना हो गया, समय श्रम चला गया, शास्त्र भी नहीं मिला। ऐसी दशा इनकी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप दर्शन पूजन मत कीजिए, व्रत नियम संयम मत पालिए, दान मत दीजिए, तीर्थ यात्रा मत कीजिए। स्वाध्याय करोगे तो इन सब चीजों की अनंत गुनी कीमत बढ़ जाएगी। कितनी कीमत बढ़ जाएगी? अनंत गुनी कीमत बढ़ जाएगी। और वर्षों का काम मिनटों में होगा। आप समझ ही नहीं रहे हैं कि हम कौन सी चीज दे रहे हैं आपको, कौन सी कला सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उसका महत्व नहीं। उनको तो अपने काम से धुन में मस्त हैं। जब आना है मंदिर आना है, दर्शन करना, पूजन करना, जो करना सो करना, आप कुछ भी बोलते रहो, मैं उसके लिए टाइम ही नहीं। उन अज्ञानियों का कल्याण कैसे होगा? कब सुधरेंगे वे? जो अपने आप को ज्यादा समझदार समझ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा बुद्धि कहलाते, 1.5 अक्कल वाले। इनको कोई नहीं सुधार सकता, इनको कर्मों की मार ही सुधारेगी। एक दृष्टांत से और समझिए, ज्ञान की कितनी महिमा है। एक व्यक्ति की बहुत अच्छी गाय थी, बहुत सारा दूध देती थी, रोज समय पर आती थी। एक दिन वो गाय नहीं आई, आधा घंटे हो गया, 1 घंटे हो गया। अब तो गाय का मालिक बेचैन हो गया, आकुलित हो गया। गाय कहाँ रुक गई, क्यों नहीं आई, कहाँ छिड़ गई, क्या हुआ? अब वो निकल पड़ा खोजने के लिए, बड़ी आकुलता से, बेसब्री से कि गाय कहाँ गई होगी। और सामने से एक व्यक्ति आ रहा था। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे वो बोले गाय आज आई नहीं है, रोज समय पे आ जाती थी, इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ गई, क्या हुआ। उसने कहा भाई साहब गांव के बाहर जो है ना, बाड़े में मैं अब भी देख के आया हूं। अब पता मिल गया। बताइए उस व्यक्ति कैसे ले? अब तो मैं अभी जाके ले आता हूं, मिलेगी। मतलब पता लगने मात्र से कितनी राहत हो जाती है, कितनी चैन आ जाती है, कितनी निराकुलता आ जाती है, आप इस दृष्टांत से समझ सकते हैं। ठीक ऐसे ही ज्ञान हो जाने पर फिर आत्मकल्याण करने में देरी नहीं लगती। स्वाध्याय मोक्ष का वायुयान है। क्या कहा? जैसे किसी को यात्रा करनी हो, साइकिल से करे कितना समय श्रम लगेगा, फिर 4 व्हीलर से करे कितना समय लगेगा, मारुति से, फिर बस से, फिर ट्रेन से, फिर फ्लाइट से,
ऐसे जैसे इन वाहनों से यात्रा करने में उत्तरोत्तर समय श्रम ज़्यादा लगता है, ठीक ऐसे ही अन्य कामों से धर्म ध्यान करना, मन को पवित्र एकाग्र विशुद्ध बनाने में कठिन है, कल्याण करना कठिन है। लेकिन स्वाध्याय करोगे तो ये वायुयान का, फ्लाइट का काम करेगी आत्म कल्याण के लिए। फास्ट रिलीफ जैसा इसके द्वारा स्वाध्याय से होता है। जितनी तरह की व्यग्रताएं, चिंताएं, आकुलताएं, व्याकुलताएं, परेशानियां होती हैं, वो जैसे कोई दर्द हो रहा हो, फास्ट रिलीफ लगाओ, तुरंत राहत महसूस होती है। ऐसे ही स्वाध्याय करने से तत्काल राहत महसूस होती है। आप इसको समझिए कि अज्ञानी करोड़ों जन्मों में तपस्या करके, त्याग करके, दान देकर, तीर्थ यात्रा करके, पूजा पाठ करके जितने पुण्य को बांधेगा, पाप कर्म की निजरा करेगा, ज्ञानी क्षण भर में कर देता है। जिन निमित्तों को बना करके अज्ञानी पाप कर्म का बंध करता है, ज्ञानी उन्हीं निमित्तों को बना करके पाप कर्म की निजरा कर लेता है, पुण्य बंध कर लेता है। दृष्टांत से समझिए। एक वेश्या शमशान में पड़ी है, उसे एक सियार देख रहा है, सोच रहा है कि ये लोग भग जाएं तो हम अपना भोजन बनाएं। एक चोर देख रहा है, सोच रहा है ये लोग भग जाएं तो इसके आभूषण हम उतार लें। एक व्यभिचारी देख रहा है, वो कह रहा अरे ये तो मरी गई, हम तो भोग ही नहीं पाए। और एक साधु वहीं ध्यान कर रहे थे, वो भी देख रहे थे, अरे इसको मनुष्य पर्याय मिली और इसने इतना बुरी तरह दुरुपयोग किया इसका, अब इसका कल्याण कब होगा, कैसे दोबारा इसे मनुष्य पर्याय मिलेगी। बताइए, चार प्राणी देख रहे हैं, चीज एक ही है, वो तीन चोर, व्यभिचारी और शार पाप का बंध कर रहे हैं, और उसी वेश्या को देख करके साधु पाप कर्म की निर्जरा कर रहा है, पुण्य का बंध कर रहा है। इसलिए शुभचंद्राचार्य महाराज जी ने ज्ञानाड़ा में लिखा, अहोडानस्त महात्म्यम ज्ञानिना केन वर्णते अज्ञानी बद्धते यत्र ज्ञानी तत्रैव मुच्यते। ज्ञान की महिमा तो देखो कैसी अलौकिक है कि अज्ञानी जिसको निमित्त बना करके पाप बांध लेता है, ज्ञानी उसी को निमित्त बना करके पाप कर्म की निर्जरा कर लेता है। दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि बदली बदली नजर आती है। आप समझ ही नहीं रहे कि हम क्या सिखाने जा रहे हैं आपको, इससे क्या आपके जीवन में होने वाला है। आप तो यही समझ रहे नहीं हमको तो बहुत आता है, यही तो भ्रम है। तो इसलिए आपको चौथा सूत्र दिया गया है कि जहां ज्ञान की दो बातें मिले ध्यान से सुन, लेकिन ज्ञान में सम्यक ज्ञान लेना। ज्ञान की परिभाषा भी समझ लीजिए। जैन रागा विरज्य जैन से सुरज्यदे जैन मैति प्रभावेज तब नानम जिन शास्त्रे। जिस ज्ञान को पाकर के जीव राग से विरक्त होता है, जैन से सूरज्यदि, जिस ज्ञान को पाकर के जो सेवन करने, सेवा करने योग्य देवशास्त्र गुरु हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, इनकी आराधना में जीव लग जाता है, वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान को पाकर के असंयम की पुष्टि हो, विषय कसाय की पुष्टि हो, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान वही है जो ऊपर बढ़ने, ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। जैन से सूरज जैन मैति प्रभावेज, जिस ज्ञान को पाकर के प्राणी मात्र में मित्रता बढ़ती है, वो सम्यक ज्ञान है। जिससे देखो उसी से नफरत, जिससे देखो उसी से घृणा, जिससे देखो उसी से ईर्ष्या, जिससे देखो उसी से बैर विरोध, ये सम्यक ज्ञान नहीं, ये मिथ्या ज्ञान है, ये ध्रुवी निवेश है। इसे आपको समझना चाहिए। जहां ज्ञान की दो बातें मिली, ध्यान से सुन। और पांचवा सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है, रोगी को रोगी समझो, अपराधी को रोगी की तरह समझो। जैसे रोगी को रोगी की दृष्टि से देखते हैं तो हमें करुणा आती है, उसका सहयोग करने का भाव आता है, दया आती है कि बेचारा बीमार है, दुखी है, असहाय, असमर्थ है, परेशान है। इसी तरह से आप किसी भी अपराधी को, किसी भी व्यसनी को, अवगुणी को रोगी की दृष्टि से देखेंगे कि बेचारे जिसके ज्ञान वर्ण कर्म का उदय
जिसके दर्शनवर्ण कर्म का उदय है, जिसके मोहिनी कर्म का उदय है, उससे कौन सी गलती नहीं बन सकती है। जब आप स्वयं क्षतिशील हैं तो आपको क्षमाशील भी होना चाहिए। मतलब जब आपसे खुद भी गलतियां होती हैं तो आपको दूसरों की गलतियों को क्षमा करना ही चाहिए। या आप दूध के धुले हैं, क्या आप प्योर बर्फ जैसे हैं? अगर नहीं तो फिर यदि आपने गलती की और आपको सामने वाला क्षमा ना करे तब फिर आपको कैसा लगेगा? इसी तरह सामने वाले से भी यदि गलती होती है तो आपको उसे भी क्षमा करना ही चाहिए। एक बात और ध्यान दो, जैसे कैसा भी महल और मकान हो, कम से कम एक दरवाजा तो होता ही है। इसी प्रकार कैसा भी अवगुणी व्यक्ति हो, उसमें एक ना एक तो अच्छाई होती ही है। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है, गुणग्राही दृष्टि है, तो आपको उसमें से भी गुण मिल जाएगा और गुण आपको ले लेना चाहिए। जैसे कहते हैं, हीरा यदि नाली में भी पड़ा हो तो उठा लेना चाहिए, गोबर में विष्ठा में भी पड़ा हो तो उठा लेना चाहिए। बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम, बच्चे से भी शिक्षा की बात ले लेनी चाहिए। एक बात, गणेश प्रसाद वर्णी जी प्रवचन कर रहे थे, 7 प्रतिबंधारी थे उस समय। चरंजाबाई जी उन्हें अपना पुत्र जैसा मानती थी, वो उन्हें धर्म माता मानते थे, तो हीरे की अंगूठी पहनते थे। एक बार वो हीरा कहीं गिर गया, प्रवचन करते करते अचानक दृष्टि गई, अब प्रवचन में मन नहीं लगा, आधा सा प्रवचन करके और बंद कर दिया। श्रोताओं ने पूछा, बाबा जी क्या हो गया? अरे बोले, आज ये इस हीरा इसका पता नहीं कहाँ गिर गया, तो वो आकुलता हो गई। इतने में एक बच्चे ने लाके कहा, बाबा जी आपका हीरा। हीरा तो दे दिया उसने, पर बोला, बाबा जी आप ब्रह्मचारी हैं और हीरा की अंगूठी पहनते हैं, आपको शोभा नहीं देती। उन्होंने उतारी और कहा, ले बेटा आज से त्याग। बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम, बच्चा भी यदि शिक्षा की बात बोलता है तो ले लेनी चाहिए। ऐसे ही एक बच्चे ने कहा, वो सुगंधित तेल लगाते थे, कहता है वो छोटा बच्चा, बाबा जी आप ब्रह्मचारी हैं, आपको सुगंधित तेल लगाना चाहिए। बेटा आज से त्याग। ये होती है सरलता, महानता। आपको शिक्षा बच्चे से भी ले लेनी चाहिए, ये गुण माना जाता है। और आप ये बताइए, मनुष्य यदि कोई आपके प्रतिकूल हो तो आप उसे सहन नहीं कर पाते, क्षमा नहीं कर पाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए बरसात ऋतु लगी है, पानी बरस रहा है, अब पानी बरसने से कीचड़ कीचड़ हो रहा है। मान लो पानी बरसात हो रही और आपको कहीं जाना है, आप बरसात को गाली दोगे, कोसोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान ये पानी बंद हो जाए? क्या करोगे? छाता लगा लोगे। क्या करोगे? मतलब बरसात आपके अनुकूल नहीं है, अब इस समय आपके लिए प्रतिकूल पड़ रही है, कहीं जा रहे हैं इसलिए, तब भी आपने बरसात को नहीं कोसा, गाली नहीं दी, निंदा नहीं की उसकी। क्या किया? चुपचाप छाता लगा के अपना काम निकाल लिया। मान लो घर में लीकेज हो रही है, छू रहा है पानी, तो बरसाती डाल ली, खप्पर लगा लिया, सीमेंट लगा ली, काम चला लेते ना। अब मान लो गर्मी आई और मई जून की गर्मी है, आप अंदर छाया में बैठ करके धूप को बाहर नहीं देख पा रहे, गर्मी को कोसोगे, गाली दोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे गर्मी नहीं हो गए, बोलो क्या करोगे? छाता लगा लोगे, जूते पहन लोगे, अपना काम तो करोगे ना, जहां जाना है वहां जाओगे कि नहीं जाओगे? काम करना है करोगे। तो आपने बरसात को सहन कर लिया, गर्मी को सहन कर लिया, मान लो ठंडी आ गई, आपको सहन नहीं हो रही है, कांप रहे हैं, दांत बीड़ा की तरह बज रहे हैं, ठंडी को गाली दोगे? बोलो
भगाओगे कहीं उसको? खुद भाग जाओगे? क्या करोगे? कपड़े पहन लेंगे, कान बांध लेंगे, मोजे पहन लेंगे। कोई काम रोकते हो? नहीं। जहां जाना वहां जाते हैं, जहां से आना होता आते हैं, जो काम करना होता करते हैं। गाली तो नहीं देते ना ठंडी को। इतनी मान लो आपके स्वास्थ्य के लिए आपको बोल सर्दी जुकाम हो रहा है, आपके प्रतिकूल है ठंडी, इसके बाद भी आप निर्वाह करते हो ना शांति से। मौसम है वो तो ठंडी के मौसम में ठंडी नहीं होती, क्या गर्मी में ठंडी होगी? चलाते हैं काम। इसी तरह मान लो ग्रहण पक्ष है, काला काला डार्क अंधेरा हो रहा है, आपके अनुकूल नहीं है, आपको कहीं जाना है, उस ग्रहण पक्ष को गाली दोगे? एक काला काला तू जल्दी हट, मुझे शुक्ल पक्ष चाहिए, उजाला चाहिए, ऐसा बोलोगे? भगवान से प्रार्थना करोगे ये कभी नहीं आया कृष्ण पक्ष? नहीं, टार्च ले लेंगे। क्या करोगे? आपने स्वीकार कर लिया ना, एडजस्ट कर लिया ना कृष्ण पक्ष से, हैं? अब मान लो चलो रात है, आपको काम करना है, अंधेरा अंधेरा है, दीपक जला लेंगे, उजाला कर लेंगे, काम कर लेंगे। रात को गाली दोगे? रात नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। एडजस्ट किया ना, स्वीकार किया ना, अनिष्ट संयोग तो नहीं माना, ये कब टले, ये कब हटे, ये आई नहीं, हम यहां से भग जाएं या ये यहां से भग जाए, ऐसा सोचा कभी? अच्छा चलिए और दूसरे दृष्टांत समझाता हूं। मिर्ची का, मिर्ची है, मिर्ची कैसी होती है? आग की तरह होती है। घर से निकाल दो मिर्ची को, निकाली घर से मिर्ची, क्यों? जलाती है, दाय पैदा करती है? नहीं भैया, उसका नेचर समझ लिया कि कितनी क्वालिटी में कैसी क्वांटिटी में डालना है, काम चला लिया और सबने भोजन स्वादिष्ट बना लिया। मिर्ची को गाली तो नहीं दी ना आपने, ऐसी प्रार्थना तो नहीं की भगवान कब इससे पीछे छूटेगा मिर्ची से? बोलो। अग्नि है, जलाती है, घर से निकाल दो, निकालना घर से कभी? इतनी बुरी चीज है, जहां रहती है उसको जलाती है, जो उसमें डाल दो उसको जलाती है, जो उसके पास पहुंच जाए उसको जलाती है। नहीं, ना उसे भगाया ना आप दूर हुए। क्या किया? उसका नेचर समझ लिया और बस धीरे से कितना सेंकना है, कितनी दूर से अपनी ठंडी दूर कर ली, कितनी देर इसके ऊपर भोजन पानी दाल इत्यादि रखनी है, रख करके भोजन पका लिया ना। अग्नि जैसी बुरी चीज से आपने इतना अच्छा काम ले लिया। कितने होशियार समझदार हैं आप लोग। क्या अग्नि से बुरा कोई व्यक्ति है? बोलिए, क्या मिर्ची से भी बुरा कोई व्यक्ति है? जब आप अग्नि से काम निकाल सकते हो, मिर्ची से काम निकाल सकते हो, ठंडी गर्मी वर्षा में अभी अपना कोई काम नहीं रोक सकते हो, उससे काम ले सकते हो, क्या उससे ही बुरा कोई व्यक्ति है? जब उनसे काम ले सकते तो उस बुरे व्यक्ति से भी काम ले लो ना। जब बताया कि कम से कम एक दरवाजा तो होती है किसी भी घर में, तो एक नए गुण उसमें है, जो अच्छाई आपके अंदर नहीं है वो उसके पास है, आप ले लीजिए ना। क्यों अनिष्ट संयोग मानते हैं कि कब टलेगा, कब मरेगा, कब पीछे छूटेगा? बताइए, ये दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं क्या? क्या जीवन जीने के लिए चीज तत्व आवश्यक नहीं है? क्या अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान करना ही जरूरी है? क्या ये चीजें आपको आती हैं? जैसे आप सुनना समझना महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे? 6:15 लगती है क्लास। बताइए, अपराधी को अपराधी नहीं रोगी समझिए। बेचारा इसके ज्ञानावरण कर्म का उदय है, इसके मोहिनी कर्म का उदय है, इसलिए समझता नहीं है, इसको ऐसी संगति नहीं मिली, इसका ऐसा संस्कार नहीं मिले, इसका ऐसा ज्ञान नहीं मिला, इसके पास ऐसा विवेक नहीं है, इस वजह से इससे गलती हो रही है। आप बताइए, रास्ते मान लो कांच का गिलास रखा है, उसमें चाय दूध या पानी रखा है और आपसे ठोकर लग गई, तो आप क्या कहेंगे? रास्ते में किसने रख दिया? यहां रखने की चीज है ये। दूसरे को डांटेंगे,
और मान लो चलो आपने ही रख दिया और दूसरे का पैर लग गया, क्यों देख के नहीं चलते हो? इतना बड़ा गिलास नहीं दिखता है, हैं? जब तुमको इतना बड़ा गिलास नहीं दिखता तो छीटा छीटी कैसे दिखेंगे? हैं? जीवों की रक्षा कैसे करोगे? मतलब दूसरे को ही डांटना आवश्यक है, स्वयं की गलती में भी और दूसरे की गलती में भी। ऐसे ही जब मैं बहू थी तब सास अच्छी नहीं मिली, जब मैं सास बनी तो बहू अच्छी नहीं मिली। मतलब मैं तो पहले भी अच्छी थी और आज भी अच्छी हूं, है? अपनी गलती नहीं खोजना, अपने दोषों को अवगुणों को नहीं पहचानना, उन्हें दूर नहीं करना, वस्तुतः ये विष्ठा को ढक कर रख देने जैसा है। विष्ठा को ढक कर रख दोगे तो दुर्गंधी नहीं आएगी, स्थान पवित्र माना जाएगा, ऐसा है ही नहीं। समय हो गया है, आगे की बात अपन आगे करेंगे।